Hello and welcome back to my YouTube channel Learning Truths. So, जैसे कि हम जानते हैं कि हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स इकोनॉमिक क्लास 11 का फिनिश कर चुके हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 2 दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे लाइक्स कीजिए, अपना प्यार दिखाइए. और अभी आपने मेरे को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू. मेरी प्रीवियस वीडियोस को और अगर आपने नहीं देखी है तो फिर भी आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं. हमने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स कवर कर लिया उस चैप्टर में. तो कोई भी आपको क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझसे वो क्वेरी क्लियर करवा सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो दैट इज़ क्लास 11 के कॉमर्स के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा. तो जैसे कि हम पिछले चैप्टर में ये पढ़ के आए हैं कि कलेक्शन ऑफ डाटा एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारे स्टैटिक्स का और पूरे स्टैटिक्स का. तो वैसे भी हम ये नॉर्मल और जनरल लाइफ में ये देख सकते हैं. अगर हमारे पास डाटा नहीं होगा तो हम इंटरप्रेट या एनालिसिस क्या करेंगे. मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ द बेसिक एंड प्राइमरी स्टेप टू फॉलो, जिसके बाद हम किसी भी चीज़ का हाइपोथेसिस और उसको हम आगे जाके इलेबोरेट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, हाइपोथेसिस का मीनिंग मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो गो एंड वॉच. तो लेट्स स्टार्ट विद द सोर्सेज. हमारे पास 4 सोर्सेज हैं, कहने को 4 हैं बट ये बेसिकली 2 सोर्सेज हैं, दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी. ठीक है, तो इंटरनल सोर्स हमारा जो है वो होता है कि हमें जैसे हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं अपने स्कूल के लिए, तो स्कूल के अंदर से ही हमें कोई रिपोर्ट मिल जाती है. मतलब हमारे पास डाटा इकट्ठा हो जाता है तो फिर उसको इंटरनल सोर्स कहेंगे. ठीक है, एक्सटर्नल अगर हमें उस स्कूल रिपोर्ट के लिए बाहर जाना पड़ता है, एक्सटर्नल सोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं, तो हम उसको एक्सटर्नल सोर्स कहेंगे. ठीक है, बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी जो डाटा है, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा यही मेन हमारे जो सोर्सेज हैं वो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन दोनों को ही पढ़ेंगे डिटेल से. ठीक है, प्राइमरी डाटा वो होता है जो हम, जैसे मैंने एक रिपोर्ट बनानी है तो मैं खुद जाके, जैसे मेरे पास रिपोर्ट है, मुझे वर्क मिला है, मैंने रिपोर्ट तैयार करवानी है कि जितने इस पर्टिकुलर एरिया के पॉपुलेशन का मुझे काउंट करें कि कितनी पॉपुलेशन यहाँ पे है. तो मैं वहाँ पे खुद जाके कैलकुलेट करती हूँ कि मतलब एक घर में जाके पूछती हूँ कि कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं. तो उसको प्राइमरी डाटा हम कहेंगे. क्योंकि वो मैं खुद अपने रिपोर्ट के लिए अपने आप जाके फील्ड पे अपना फील्ड वर्क कर रही हूँ, तो उसको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे. सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है कि जो हमें स्कूल्स की लाइब्रेरी से या मतलब हम नहीं वो इकट्ठा करते डाटा, वो डाटा किसी और सोर्स से हमें मिलता है, तो उसको हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद द डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी. आई होप आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के मीनिंग का क्लैरिफिकेशन हो गया होगा. और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपकी क्वेरीज सॉर्ट आउट करूँगी ज़रूर. तो लेट अस हैव अ ग्लैंस ऑन डिफरेंस. सबसे पहला है हमारे पास एक्यूरेसी. प्राइमरी डाटा है जो वो एक्यूरेट ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है हमने खुद जाके इकट्ठा किया, तो फिर वहाँ पे नॉन एक्यूरेसी के चांसेस कम हो जाते हैं. और सेकेंडरी डाटा है वो थोड़ा सा लेस एक्यूरेट होता है, क्योंकि हमें नहीं पता वो जो सेकेंडरी डाटा है वो किस बेसिस के लिए, किस पर्पस के लिए वो इकट्ठा किया था, जिन्होंने इकट्ठा किया था. ठीक है, और कोस्ट ओब्वियसली हम अगर खुद जा रहे हैं, हम अपनी टीम को खाना पीना या रिफ्रेशमेंट हो गई या उनकी ट्रांसपोर्टेशन हो गई, उन सभी का खर्चा, ये सब में ज़्यादा खर्चा आ जाता है. ठीक है, और सेकेंडरी डाटा में ये होगा कि ओब्वियसली हमें कहीं और से जाके डाटा को इकट्ठा मतलब पकड़ना है सिर्फ, तो फिर वहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेस वहाँ पे कॉस्ट आएगी. टाइम प्राइमरी डाटा में भी टाइम जो है वो भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमें एक चीज़ बारीकी से अपने आप जाके हमें सारा चेकआउट करना है. और जो सेकेंडरी डाटा उसमें ओब्वियसली हमने एक जगह पे जाना है और वहाँ से हमें सारा डाटा मिल जाएगा, तो वहाँ पे कम टाइम कंज्यूम होगा. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डायरेक्टली, ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये हम डायरेक्टली खुद जाके देखते हैं कि हमने खुद जाके कलेक्ट करना है डाटा, और उस बिहाफ पे हमने ये देखना है कि जो डाटा हमारे पास आया है वो ऑब्वियसली हमारी रिपोर्ट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग होगा. तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो सेकेंडरी डाटा का है वो है फ्रॉम अदर सोर्स,
ऑब्वियसली हम ये खुद नहीं कर रहे हैं इकट्ठा, तो वो किसी और सोर्स से हमें मिल रहा है। ओरिजिनल, ये जो प्राइमरी डेटा वो ओरिजिनल होता है और सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होता, क्योंकि हम नहीं इकट्ठा करते उसको। रिलायबल, ये ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि हम खुद जा रहे हैं फील्ड पे, और सेकेंडरी डेटा लेस रिलायबल है, हमें नहीं पता यहाँ पे बायसनेस हुई है या क्या हुआ है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें प्राइमरी डाटा में कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो हमें रिक्वायरमेंट है हमने उसी अकॉर्डिंग वो चीज़ इकट्ठा की है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें सेकेंडरी डाटा पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किस पर्पज़ के लिए वो डाटा इकट्ठा किया था, जिसने भी इकट्ठा किया था, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे है कंसर्न विद द प्रॉब्लम, जो मतलब कि जो प्राइमरी डाटा है वो प्रॉपर उसी प्रॉब्लम से कंसर्न करेगा जिससे हमें चाहिए, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें वो डाटा चाहिए। ऑब्वियसली अगर मुझे पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है तो वो पॉपुलेशन ही मैं सिर्फ जाके पॉपुलेशन ही देखूंगी ना लोगों के घर की, ये तो नहीं देखूंगी उनके घर में राशन कितना है या जो भी है, ठीक है ना। और कंसर्न विद प्रॉब्लम, उसने कहा कि सेकेंडरी डाटा है वो कम प्रॉब्लम से कंसर्न करता हो, ऐसा पॉसिबल है। लेट अस सी कि प्राइमरी डाटा हम कैसे कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। जो प्राइमरी डाटा है सबसे पहले उसका मेथड है इकट्ठा करने का कि पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम प्राइमरी डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, बट मैंने कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़े थोड़े पॉइंटर्स दिए हैं। तो देखें, तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है कि पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, हम पर्सनली जाके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, तो हमें वहाँ से डाटा मिल सकता है अपने रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, ठीक है। ऑरल इन्वेस्टिगेशन में ये होता है कि जो हम जो भी डाटा इकट्ठा करेंगे वो ऑरली मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कन्वे होगा, ठीक है। मतलब ओरली सारा इन्वेस्टिगेशन करके हम वो डाटा इकट्ठा करेंगे। मेल्ड क्वेश्चनर या वो वाली क्वेश्चनर्स होंगी, जैसे कि मैंने किसी को मेल किया है, ठीक है, मैंने 5-6 क्वेश्चंस के ऊपर अपना सारा रिपोर्ट बनानी है। जैसे मैंने फीमेल फर्टिसाइड के ऊपर रिपोर्ट बनानी है। सबसे पहले मैं उनके थॉट्स जानने के लिए 5-6 क्वेश्चंस दे दिए, ठीक है, अपनी मेल में, और वो एक क्वेश्चनरी बन गई ना कि मैंने क्वेश्चनरी का मतलब होता है MCQ टाइप थोड़ा, ठीक है। तो मेल क्वेश्चनरी में ये होता है कि मैंने मेल करके उनका आंसर इकट्ठा किया और मैंने अपना डाटा इकट्ठा किया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक फ़ोन हो गया, ईमेल हो गई, व्हाट्सएप हो गया, किसी भी तरीके से मैं अपना डाटा इकट्ठा कर रही हूँ बाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे कम, एरिया में ज़्यादा लोग हैं, एरिया बी में कम लोग हैं, ठीक है। तो वो मैंने जितना ऑब्जर्वेशन किया उस हिसाब से मैं आपको मतलब मैं डाटा इकट्ठा कर रही हूँ, उसको हम कहेंगे प्राइमरी डाटा इकट्ठा करने का ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा किस तरीके से हम इकट्ठा कर सकते हैं। एक तो तरीका है उसका पब्लिश सोर्स और दूसरा है अनपब्लिश सोर्स हो गया, जैसे कि मैंने रिपोर्ट बनानी है किसी एंशिएंट टाइम पीरियड के ऊपर, या जैसे मैंने रिपोर्ट बनानी है ऑन 1947 जो भी दंगे रॉयट्स हुए थे, ठीक है, मतलब सारी चीज़ों के ऊपर 1947 के ऊपर, ठीक है, जो हमारी बीच में हमारी पार्टीशन हुई थी 1947 के उसके ऊपर। तो ओबियसली वो तो अनपब्लिश सोर्स से मैं कैसे लूँगी, मैं अपनी दादी से जाके पूछूंगी कि आपने ये एक्सपीरियंस किया था तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओ। वो ये मैं खुद जाके तो नहीं ना वहाँ पे इकट्ठा कर रही हूँ डाटा, क्योंकि ये तो मुझे उसके लिए टाइम मशीन यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अनपब्लिश सोर्स ये वाला होता है, और पब्लिश सोर्स वो वाला होता है, पब्लिश्ड सोर्स वो वाला होता है जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशन, कोई भी सरकारी, जैसे कोई न्यूज़पेपर में छाप दिया उन्होंने या ऑफिशियल गेजेट में छाप दिया कुछ भी, हम वहाँ से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो गई। सेमी गवर्नमेंट मतलब जैसे कोई यूनिवर्सिटी का ब्रोशर हो गया, या जो हम यूज़ करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसको सेमी गवर्नमेंट कह लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिपोर्ट ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस, मतलब यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, यहाँ लाइब्रेरीज हो गई, मतलब वो वाली सोर्सेज से डाटा इकट्ठा करना जहाँ से मतलब मैं खुद जाके नहीं वो डाटा इकट्ठा कर रही हूँ, वो डाटा किसी और ने पहले इकट्ठा किया हुआ है
और उन्होंने पब्लिश किया है, तो उन सभी सोर्सेज को हम पब्लिश सोर्सेज में इंक्लूड करेंगे, जैसे कि जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स हो गए, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो गए, पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज हो गई, एक्सेट्रा। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड बहुत सारे कमेंट्स कीजिए। और जैसे कि अगर आपको कोई भी चेंजेस चाहिए मेरी वीडियोज़ में, तो फिर यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल कंसिडर योर कमेंट। थैंक यू फॉर योर लव, टेक केयर।